हेलो एवरीवन, मैं आरती से सेल्फ हीलिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही अजीब घटना हुई मेरे साथ, तो मैंने सोचा आपको सबके साथ शेयर करती हूँ। एक परिवार में दो देवरानी जेठानी है, ठीक है। उनकी आपस में बहुत बनती थी, वो आपस में बहुत प्यार से रहती थी, एक बड़ी बहन छोटी बहन की तरह, ठीक है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में बड़ी वाली जो जेठानी थी उसने कुछ ऐसा कर दिया कि छोटी वाली को बहुत गुस्सा आ गया और उसने जवाब दे दिया। उसका जवाब देना बड़ी वाली को इतना दुख पहुंचा गया, इतना अंदर से वो कर गया कि उसको तो जैसे विश्वास ही टूट गया कि कैसे, मतलब जिसको मैं अपनी छोटी बहन मानती थी, इतना प्यार से रखती थी, आज बताओ उसने मुझे जवाब दे दिया। वो मुझसे मिली जो बड़ी वाली जेठानी थी और उसने मुझे पूरी बात बताई कि मैं अपनी देवरानी को बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन देखो कैसे समय के साथ लोग बदल जाते हैं। आज एक छोटी सी बात मैंने कह दी और उसने तुरंत तपाक से मुझे जवाब दे दिया। मैं वहीं रुक गई, तुरंत मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि इतने सालों से हमारा जो रिश्ता था देवरानी जेठानी का बिल्कुल एक बहनों की तरह था और सब कहते थे कि देखो उनका रिश्ता कितना अच्छा है, लेकिन आज देखो समय के साथ कैसे लोग बदल जाते हैं। मेरी इतनी अच्छाइयों का मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा किया और उसने आज मुझे ये सिला दिया कि मुझे सबके सामने जवाब दे दिया। तो उसकी बात मैंने सुनी। फिर कुछ दिनों बाद ही मुझे उसकी देवरानी से मेरी मुलाकात हुई। तो ऐसी बातचीत में उसने बताया कि आजकल उसकी जो जेठानी है वो थोड़ा उससे नाराज़ चल रही हैं क्योंकि मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। तो बात हुई कि बात आखिर ऐसी क्या बात थी कि तुम्हें जवाब देना पड़ा। तो कहती है कुछ नहीं। एक्चुअली मेरी दीदी हमेशा मुझसे यही कहती थी कि मैं तो मतलब जो भी मेरे मन में है वही मैं बोलती हूँ, मैं कुछ दिखावा नहीं करती, जो भी मेरे मन में आता है हमेशा सच बोलती हूँ, और ताकि लोगों को पता चले कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं कुछ भी दबा के नहीं रखती और बातों को मैनिपुलेट नहीं करती, बातों को घुमा फिरा के कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो लोग सीधा बोलते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं और मैं भी हमेशा सीधा बोलती हूँ। तो वो हमेशा ये बात कहती थी। तो एक बार जब भी वो मुझसे कोई बात कहती थी तो मैं उनको वो जवाब नहीं देती थी, मन में ही रह जाती थी कि चलो बड़ी हैं कोई बात नहीं। लेकिन इस बार पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि दीदी तो कहती है कि जो मन में हो वही बोलना चाहिए, तो चलो अच्छा है मैं वही बोल देती हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने जवाब दे दिया और वो जवाब दीदी को इतना बुरा लग गया कि तब से वो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। बताओ, मैंने दीदी की बात ही तो मानी, वही तो कहती थी कि हर बात बिल्कुल जो है मुंह में बोल देनी चाहिए। ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे मतलब बहुत ही हंसी आई कि देखो कैसे छोटी छोटी बातों में कैसे रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं, कैसे एक अपना पक्ष सामने वाला सही समझता है, दूसरे का पक्ष नहीं समझता। बड़ी को इसलिए बुरा लगा क्योंकि छोटी ने जवाब दिया। छोटी ने सिर्फ इसलिए जवाब दिया क्योंकि बड़ी का कहना था कि जो है वो बोलो, मुंह पे बोलो, कहाँ कौन गलत था। तो इसकी बात पर, इस घटना पर एक कहानी तो बनती है। एक कहानी एक कलाकार की, वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता था। इतना क्रिएटिव था कि किसी ना, चाहे जो भी हो, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन वो करने की कोशिश करता था। हमेशा उसके पास नए नए आइडियाज़ रहते थे। उसके घर में एक बार मच्छर, अब जैसे सर्दियों का मौसम जा रहा है ना, गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो मच्छर फिर से शुरू हो गए हैं। तो उसके घर में भी मच्छर आ रहे थे। तो उसने क्या किया, मच्छरदानी खरीद के लाया। फिर वो मच्छरदानी में सोने लगा। मच्छरदानी में सोने में उसे बहुत सुकून मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद ही देखा उसने कि एक दो मच्छर अंदर घुस आ रहे हैं, उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उसने पूरी मच्छरदानी चेक करी, तो उस मच्छरदानी में कहीं एक छेद था।
अब वो सो ना पाए सही से, क्योंकि उस छेद से मच्छर अंदर घुस आ रहे थे, उसकी नींद डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक, नींद डिस्टर्ब हो रही थी, तो क्योंकि उसके पास तो आइडियाज रहते थे, वो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन था, तो उसने क्या किया, एक छेद और कर दिया मच्छरदानी में। और उन दोनों, एक जो पहले छेद था और एक ये जो बाद में छेद था, उन दोनों छेद में एक हल्की सी पतली सी पाइप डाल दी, ताकि मच्छर यहाँ एक तरफ से घुसे, दूसरी तरफ से निकल जाए। मतलब वो मच्छर घुसते तो छेद से, लेकिन दूसरे छेद से वापस बाहर निकल जाते, तो इससे उसको अंदर मच्छर नहीं रहते और उसको नहीं काटते और उसकी नींद नहीं खराब होती। ऐसे ही तो कुछ हमारे कान होते हैं, अगर एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो तो हमारे अंदर ये उथल पुथल क्यों मचे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, हम बस एक कान से सुनते हैं और उसको अपने अंदर रख लेते हैं, दूसरे कान से निकालने की प्रवृत्ति हमारे अंदर अब उतनी नहीं रही है ना। लेकिन अगर इस कहानी की तरह ही हम अपने दोनों कानों की पाइपलाइंस में इस तरह से दोनों छेदों के बीच में पाइप बना दें कि इधर से निकले उधर से चला जाए, तो हमें क्यों डिस्टर्ब हो, हम क्यों परेशान हो, है ना। तो अगर यही बात, यही कहानी उस देवरानी जेठानी ने थोड़ा सा सुन के, थोड़ा सा समझ के अपने रिश्तों को सही करने की कोशिश की होती, तो शायद ये हालात ना होते, है ना। अब हम ऐसा क्या करें, ऐसी चीज़ें तो सबके साथ होती हैं, सबके घरों में होती हैं, सबके आसपास होती हैं, तो हमें ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी पाइपलाइन है जो हम लगा दें ताकि हमारे आसपास की बातें, अनचाही बातें हमें परेशान न कर सके। सिर्फ वही खुशनुमा बातें ही जिन्हें हम अंदर रोकना चाहते हैं उन्हें रोकें, बाकी सारी बातों को बाहर निकाल दें। तो पहली जो ट्रिक मुझे समझ में आई कि आप, होता क्या है, जब कोई घटना होती है तो उस समय तो वो जितनी तकलीफ देती है, लेकिन बाद में जब हम उसको अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं, दोहराते ही रहते हैं, तो वो तकलीफ बढ़ती ही रहती है हमारे दिमाग में। तो इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए, इस अंदर जो चीज़ रखी है उसको हटाने के लिए हमें वर्तमान में रहना होगा। हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट में रहने से ही हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, लेकिन हम रहते नहीं हैं। तो हम क्या करें, हम जब भी घर के छोटे छोटे काम करें तो पूरी एकाग्रता के साथ करें। जैसे अगर आप कपड़े फोल्ड कर रही हैं, उन्हें तह बना रही हैं, तो पूरी तरह से उन कपड़ों की तह में, उन कपड़ों की खुशबू में, उन कपड़ों की सिलवटों में, उन कपड़ों में खो जाएं। एक एक तह बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही आहिस्ते से महसूस करते करते आपका स्पर्श उस कपड़े में कहाँ कहाँ पड़ रहा है, आप कैसे फोल्ड कर रही हैं, आप कैसे उसको तय करके एक के ऊपर एक रख रही हैं। अगर आप पूरी एकाग्रता के साथ उस काम को मन लगा के करेंगी, तो जो बैक माइंड में आपकी घटनाएं चल रही हैं, आपके साथ चीज़ें चल रही हैं, वो धीरे धीरे धूमिल हो जाएंगी। करके देखिएगा। जैसे अगर बर्तन आप लगा रही हैं रैक में, तो एक एक बर्तन को उठा के उसका हाथों में स्पर्श महसूस करके, है ना, उसके आकार को, उसके स्वरूप को महसूस करके अगर आप उसको बर्तन को रखती हैं, छोटे छोटे घर के काम, उन कामों में रम के, उन कामों में खो के आप ऐसी गतिविधियों को अपने दिमाग से हटा सकती हैं। क्यों हटाना है, आखिर हमें ही घटना है अपने दिमाग से, इसलिए कि व्यक्ति गलत नहीं होता, समय और परिस्थितियां गलत होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिससे हमारा रिश्ता इतने सालों का था, क्या एक घटना उसको खराब कर सकती है? नहीं ना। क्या हम खुद गलतियां नहीं करते? क्या हम खुद को माफ़ नहीं करते? जब हम खुद को माफ़ करते हैं तो क्या हमें दूसरों के भी सिर्फ एक गलती को इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए क्योंकि उसने इतना जीवन, इतना सम्मान अभी तक आपको दिया था? तो वर्तमान में रहने के लिए जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप जो उस समय काम कर रही हो उसमें खो जाएं, ठीक है।
कुछ भी, अगर आप वर्क कर रही हैं, कंप्यूटर पे काम कर रही हैं, तो कंप्यूटर का में एक एक कीबोर्ड की एक एक कीज को टच करता हो, उसका स्पर्श महसूस करें। माउस को जब पकड़े तो माउस का कि कैसे सेंसेशन है, क्या है, सब उसको महसूस करें, कनेक्ट करें खुद को। फिर देखिएगा कैसे ये अतीत की धूमल चीज़ें धीरे धीरे हट जाती हैं और आप वर्तमान में आ जाते हैं। और अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी नहीं काम करती हैं तो बस ओम का जाप, ओम का जाप ही एक ऐसा फिर माध्यम बचता है आपका वर्तमान में आपको लाने के लिए, क्योंकि इससे ही पूरी सांसों पर आपका फोकस हो जाता है। पूरी सांसों पर ध्यान से, जैसे लंबी गहरी सांस को पूरा भर के फिर सांस को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करना आपको वर्तमान में ले आएगा। तो आज एक छोटी सी घटना पर एक छोटी सी कहानी, और इस कहानी पर आधारित मेरे 2-3 एक्सपेरिमेंट जो मैंने आज आपसे शेयर किए, ये आपको कैसे लगे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और किसी अपने को भेजिएगा ज़रूर। और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नई घटना नए सबक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।